इस देश का जीडीपी जानते हैं कितना है? 140-144 लाख करोड़। बजट नहीं, बजट तो 34 लाख करोड़ होता है। प्रोड्यूसर, उत्पादक, साइकिल बनाता है, बेचता है, कार बनाता है, बेचता है, बैटरी बनाता है, बेचता है, कुछ भी बनाता है जिसकी जरूरत नहीं वो उसकी भी मार्केटिंग सिखाई जाती। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि की है, और ये देश तब तक गुलाम ही नहीं था जब तक यहाँ की अर्थव्यवस्था गांव में निहित थी। गौर करिए, यूपीएफसी या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपकी ज़मीन का बेनामा करा के वो 2 करोड़ रुपए का लोन ले लेता है इंडस्ट्रियलिस्ट, और आपको किसान क्रेडिट के नाम पे उसी 2 बीघे पे कितने मिल जाएंगे? ज़्यादा ज़्यादा 2 लाख रुपए बिगाई है ना जी, 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। और आपके पास प्रेशर, आपके ऊपर प्रेशर भी है कि वो पैसा आपको हर फाइनेंशियल ईयर में लौटाना है। उस इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर नहीं है, उसने आप ही की ज़मीन ली, ज़रूरी नहीं वेजेज इंडस्ट्रीज़ भी लगती हैं, वो भी फाइनेंस होती हैं, तो वो सड़क का ही नहीं है कि 50 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए किले की बात कर रहे हैं। छोटी सी ज़मीन गांव में भी लगती है। तो गांव की तरफ विजन नहीं है, और वो विजन इसलिए नहीं है कि इस देश का जो डिवीज़न है ना 85-15, कमेरा और खाऊ समाज, 2 जगह डिवीज़न है, और इस कमेरे समाज को आपने उन सदनों में पहुंचाया नहीं जहां ये पॉलिसी बनती है। क्योंकि आपका विषय कोई तभी समझ पाएगा जब वो आपका दर्द जानेगा और उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके जाएगा। बेसिकली जब जैसे मोटे तौर पे बताऊं, के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मैं एक मुकदमा रियल एस्टेट फील्ड का लेके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर से रेफर कराना था, 50 लोग गए थे उन्हें ब्रीफिंग करने। मैं थोड़ा सा ऐसे, जैसे आज मैं भी माफ़ी मांगता हूँ, और रास्ता गूगल ने भटकाता रहा, देर हो गई, और मुझे पता भी देर से लगा था, वरना मेरा लिटरेचर सारा होता, मुझे इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। तो मैंने उन्हें 3 दिन 50 लोगों में से जब मैंने बताना टेक्निकली शुरू किया, क्योंकि आप लोग जाइए, सिर्फ वर्मा मुझे ब्रीफ करेंगे, और उसके बाद जिस दिन हम सुप्रीम कोर्ट में उस मैटर को लेके खड़े हुए, तो मैटर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए के वेणुगोपाल भी। कारण, हर फील्ड की टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। मेडिकल साइंस करेंगे, उसकी टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। वो तोंगड़ कहते थे ना, चौधरी साहब अगर मुझे उठ कर तोंगड़ वाले दिखा दो, मैं मान जाऊंगा तो हम किसान हैं। समस्या यहाँ है, समस्या यहाँ है कि मैं बहुत दिनों से लिख रहा हूँ, हरियाणा तो चलिए जी, आपका चकोर सेक्टर बने हुए हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है यूपी में, ये सांप का बच्चा गांव का संपर्क मार्ग होता है, उसे काला कर देते हैं, विकास हो गया। क्यों मेरा किसान का बच्चा, उसे सुविधाएं नहीं मिलती, वो क्यों पलायन करता है गांव से? अरे बोलता हूं ना, सीधे संपर्क मार्ग पे 50-100 फुट का रोड चौड़ा करिए, सारा नया डेवलपमेंट गांव का खुद होगा। वहीं वो अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, वहीं अपने वो दूसरे औद्योगिक लगा सकते हैं, व्यापारिक संस्थान खड़े हो सकते हैं। तो उस तरफ किसी का विजन जाता नहीं। ये बहुत बड़ी पीड़ा का विषय। अब किसान क्या है? प्रोड्यूसर, उत्पादक, साइकिल बनाता है, बेचता है, कार बनाता है, बेचता है, बैटरी बनाता है, बेचता है, कुछ भी बनाता है जिसकी जरूरत नहीं वो उसकी भी मार्केटिंग सिखाई जाती, उसके लिए भी एडवर्टीजमेंट होता है। गैर जरूरी सामानों से उत्पाद भर गए, बाजार भर गए। तो किसान भी तो उत्पादक है। किसान का मार्केटिंग, उसकी प्रोड्यूस का मार्केटिंग किसान के पास होना चाहिए। और मैं उन बुद्धिजीवियों का स्वागत करूंगा जो इसके नेटवर्क डेवलप करने में काम करेंगे। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है किसान संसद बनाने की। आवश्यकता क्यों है किसान संसद बनाने की? अगर गन्ना बोया जा रहा है तो गन्ना ही बोया जा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है पेमेंट? क्योंकि आपके पास फूड प्रोड्यूस आपका सरप्लस है। आप जोन्स बनाइए। किसान नीति कानून लेके आई थी सरकार, हमने तब भी विरोध किया था, ये कि यार मॉडल जोन बना दो ना। एक ये होती है आपकी जो मंडल होता है, ये तो बहुत छोटी सी यूनिट है, इसी मंडल में एक मॉडल एग्रीकल्चर मॉडल डेवलप करिए। यहाँ खीरा भी पैदा होगा, यहाँ गन्ना भी पैदा होगा, यहाँ गेहूँ भी होगा, सब्जियाँ भी होंगी, सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें, जब मेरा मार्केट मुझे पता होगा कि मुझे कितनी साइकिलें बनानी है, वो रिसर्च करते हैं, और किसान कोई रिसर्च नहीं करता। यहाँ ज़रूरत रिसर्च करने की। अब इस देश का जीडीपी जानते हैं कितना है? 140-144 लाख करोड़। बजट नहीं, बजट तो 34 लाख करोड़ होता है। उस बजट में कृषि का हिस्सा, उस बजट में शिक्षा का हिस्सा,
वो एक सारा लंबा विषय हो जाएगा चर्चा करने के लिए। उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात की थी कि रिसर्च वगैरह होती हैं, उस पर आप कितना लाभ लेते हैं, क्योंकि आप जागृत नहीं। आप बेचारा किसान है से हल चलाता बेचारा किसान, बेचारा नहीं, सबसे बड़ी इंडस्ट्री है आप दुनिया की। और मैंने बोला था इस देश की जीडीपी 140 लाख करोड़ है। इस देश की जीडीपी में 50 लाख करोड़ सालाना फूड इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है। खाद्यान्न, चाहे वो बिस्किट बन रहा है, वो दूध है, वो कुछ भी है। हमारे साथ जो लोग काम करते हैं वो किसान भी नहीं है, लेकिन सोचते हैं ये क्या प्रदीप किसानों की समस्या क्या है। मैंने कहा जी उसका गेहूं 19 रुपये किलो बिकता है और आटा 40 रुपये किलो बिकता है। तो यार इसमें रॉकेट साइंस क्या है। सीनियर है, गोल्ड मेडलिस्ट है लखनऊ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर DK तिवारी। इसमें रॉकेट साइंस लगती क्या, चक्की तो लगा नहीं, इसमें सिर्फ चक्कियाँ ही तो लगेंगी ना, पैकिंग ही तो लगेगी ना। आज जो ये यंत्र जिससे मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होकर और मेरे चित्र बहुत दूर तक जा रहे होंगे, इस यंत्र में धर्मांधता का ज्ञान जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस देश में, उससे छोड़ के बहुत सारे ज्ञान के भंडार खोल सकते हैं। कैसे नेट मार्केटिंग के थ्रू विदेश में बैठे लोग अपना माल आपको बेच पा रहे हैं, हम क्यों नहीं बेच सकते। इसके लिए क्या करना है, वो जो बच्चे मेरे गांव में जो पुलिस की भर्ती के लिए रफ्तार पे घूम रहे ना, उन्हें एडवांस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उन्हीं गांव के पंचायतों में उनका ऑफिस बना दीजिए। आपकी कितनी क्रॉप है आपके पास, वो सारा डाटा वहाँ से होगा। उन्हें सैलरी पे रखिए, वहाँ ग्रुप बनाइए, सारी समस्याओं का हल होना शुरू हो जाएगा। हम क्यों दूसरे के डंडे से हाँके जाएंगे। दूसरे के डंडे से वो हाँका जाता है जो समर्थ नहीं होता, जिसमें गुण नहीं होते, जिसमें ज्ञान नहीं होता। और मोटे से तौर पे एक चार्ट है 2021 का, ये भी सी नेट के माध्यम से लिया जाता है। कौन सी फसल कितनी उत्पाद की और क्यों आपको MSP पे रोका जा रहा है। हम तो इसकी जो गणना कर रहे हैं, जो वास्तविक उपभोक्ता पे कर रहा है उसके 75% पे हम गणना करते हैं। तो आपको इस समझ में आ जाएगा कि किसान को कितना वापस आता है और बाकी कहाँ जाता है और उसे कैसे कंट्रोल किया जाना है। मैं तरार भाई के फ़ोन पे इसका PDF दे दूंगा। इसको बताना है थोड़ा सा इस तरह से, कौन सी फसल, उसका कुल पैदावार 2021 में इसमें अभी दिया है हमने। बिक्री हेतु उपलब्ध इतने करोड़ कुंटल, व्यवहारिक मूल्य उपभोक्ता का 75% हमने लिया है। और अगर MSP से निकालते हैं तो वो कितना आता है और उसका डिफरेंस कितना है। इसमें 4-5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो गौर की जाने लायक है। तो यहाँ अगर इन विचारों पे आ जाएगा किसान, इसके लिए रिफॉर्म की ज़रूरत है, ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, सेशन की ज़रूरत है, हो हल्ले की ज़रूरत ही नहीं। वो लोग आगे आएँ जो इस प्रोग्रेसिव विचारधारा के साथ काम करना चाह रहे हैं, कॉम्पिटेटिव फील्ड में आना चाहते हैं। मैं है से हल चलाता किसान के बस का ही नहीं। उसके बच्चों को सिखाओ। जब आप उस मॉडर्निज्म को सीखेंगे, उस बिजनेस आइडियाज़ को सीखेंगे, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा जो ये कह रहा है कि किसान अब खेती छोड़ रहा है। किसान खेती नहीं छोड़ेगा क्योंकि इससे प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। किसान खेती नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि जो हाईवेज बन रहे हैं ये इसलिए बन रहे हैं कि अब अमेरिका की तरह यहाँ भी बड़े बड़े फार्म हाउसेस बने। आज मैकेनाइज खेती हो जाएगी और मेरा किसान मजदूर बनेगा, वो सिर्फ ब्रेड बटर लाइक रह जाएगा। तो इसलिए किसान को जागने की ज़रूरत है। और एक दूसरा चार्ट है आपके टॉपिक से रिलेवेंसी नहीं है। इसमें 6000 साल में मानव जीवन का कैसे कैसे विकास हुआ, ये भी हमारा शोध है। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ हमारे राजनेताओं के चैन में सरकार बनाने में हो रही है। अगर वहाँ हम ठीक कर लें तो हम अपने हक इंसाफ की बात खुद कर लेंगे। लोहा किस समय खोजा गया, कागज़ किस समय खोजा गया, कब कौन सा अवतार महात्मा क्या आ रहा है। तो जो ये कहानी की था कोई देखे ना, वो ये सॉरी मैं उसे ब्राह्मणिज्म कहता हूँ, वही गवर्न कर रहा है इस देश को। और आज से नहीं, हजारों साल से जाट समाज बहुत उन्नत, बहुत पहले छोड़ाया, पर फिर भी ये नहीं समझ रहा है कि जिसे वो सपोर्ट कर रहा है उसको गवर्न कौन कर रहा है। बहुत बड़ी पीड़ा है, आपने मुझे सुना। धन्यवाद।